केदारनाथ तो कोई भी चला जाता है, लेकिन कैलाश वही आता है जिसको महादेव बुलाता है। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का देवभूमि हिमाचल के अंदर। ये इस वीडियो में आप दर्शन कर रहे हैं श्रीखंड महादेव के, जो कि पंच कैलाश में से एक कैलाश आता है दोस्तों। साक्षात भगवान शिव वास करते हैं पंच कैलाशों के अंदर। ऐसे ही पंच कैलाश में से एक कैलाश श्रीखंड कैलाश के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। अगर आप भी यात्रा करना चाहते हैं इस साल 2024 में, तो कैसे यात्रा कर सकते हैं, कहां आपको पहुंचना रहता है, इसका बेस कैंप कौन सा रहेगा और इस यात्रा के दौरान कौन कौन से साइट सीन या अन्य मंदिर आप दर्शन कर सकते हैं और कौन सा टाइम सही है इस यात्रा को करने के लिए, कितना खर्चा आएगा आपको इस यात्रा में, ये सारी जानकारियाँ मैं आपको देने वाला हूँ दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। इस चैनल पर हम बाबा भोलेनाथ के तीर्थों संबंधित वीडियोस लेके आते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आप चार धाम यात्रा या पंच कैलाश में से किसी भी कैलाश की यात्रा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम आपके लिए पैकेज उपलब्ध कराते हैं दोस्तों। श्रीखंड महादेव हिमाचल के अंदर आता है, हिमाचल में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आता है दोस्तों। लेकिन जो इसका रास्ता है वो आपको शिमला रामपुर होके जाना पड़ता है। ये भी एक विचित्र चीज़ है दोस्तों, क्योंकि जो कुल्लू का वो एरिया आता है जहां आप बाय रोड या किसी और तरीके से नहीं जा सकते। बागासरान से दोस्तों पैदल ट्रैक करके कुल्लू जाते हैं तो आप 5 से 6 घंटे में बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। अगर बाय रोड आप आते हैं तो उसके लिए आपको 12 से 15 घंटे लगते हैं दोस्तों। तो ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां हैं यहाँ दोस्तों। आज इस कैलाश के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। इसकी यात्रा करने के लिए दोस्तों आपको देश के किसी भी हिस्से से पहुँचना होता है चंडीगढ़। जी हाँ, चंडीगढ़ जो है पहाड़ी एरिए के नीचे मैदान में बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर और हाईटेक सिटी है दोस्तों। यहाँ से आपको आगे जो सफ़र है आपका वो आप करेंगे शिमला तक दोस्तों। शिमला हिमाचल की राजधानी है, यहाँ तक आने में आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको बस, टैक्सी या आप अपने व्हीकल से आना चाहते हैं, आप अपने व्हीकल से भी बड़ी आसानी से आ सकते हैं दोस्तों। हालांकि यहाँ जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो आपका रहने वाला है चंडीगढ़ ही दोस्तों। चंडीगढ़ के आगे आपको एयरपोर्ट नहीं मिलने वाला है। शिमला के अंदर कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए आप जो है चंडीगढ़ तक ही पहुंच पाएंगे। चंडीगढ़ के बाद आपको पहुंचना है शिमला दोस्तों। और शिमला के बाद जो अगली आपका पड़ाव रहने वाला है दोस्तों वो रामपुर रहता है। रामपुर आपको जाना रहता है। रामपुर हिमाचल का एक शहर है दोस्तों। वहाँ से आगे फिर आपकी जो है यात्रा स्टार्ट होती है। उसके लिए दोस्तों आपको रामपुर से आगे जाऊँ पहुँचना होता है। जाऊँ एक विलेज है, गाँव है, जो कि आता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन आपको यहाँ रामपुर से ही रास्ता जाएगा। और रामपुर से करीबन 40 से 45 किलोमीटर पे आप पे का जो है ये जाऊँ आ जाता है दोस्तों। जाऊँ इस यात्रा का बेस कैंप है। जाऊँ से आगे जो है कोई भी गाड़ी या व्हीकल आप लेके नहीं जा सकते। जाऊँ के बाद आपको पैदल ही ट्रैक करना रहता है दोस्तों। और पैदल ट्रैक के बारे में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। इस ट्रैक को करने के लिए आपको यात्रा परमिट लेना जरूरी रहता है। बगैर यात्रा परमिट आपको इस यात्रा में नहीं जाने दिया जाता। यात्रा रजिस्ट्रेशन दोस्तों, इसके लिए जो फीस है गवर्नमेंट की वो 250 रुपये है। 250 रुपये आप फीस पे करके अपने लिए श्रीखंड यात्रा का ऑनलाइन यात्रा रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं दोस्तों। और किसी भक्त को अगर यात्रा रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत आ रही है, यात्रा रजिस्ट्रेशन अगर हमसे बनवाना चाहता है, तो उसके लिए हम नॉमिनल सर्विस चार्ज आपसे लेते हैं। हम आपका यात्रा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन बनवा के आपको सेंड करा देते हैं दोस्तों। और अगर आप इस यात्रा के लिए कोई पोर्टर बुक करना चाहते हैं, गाड़ी बुक करना चाहते हैं, होटल बुक करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके श्रीखंड यात्रा के लिए पैकेज और बुकिंग्स करा सकते हैं दोस्तों। बात कर लेते हैं जाऊँ से आगे जो ये सफ़र है वो आपका पैदल स्टार्ट होता है दोस्तों। अब उसमें कितना टाइम लगता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। संपूर्ण जानकारी है इस वीडियो में श्रीखंड महादेव यात्रा 2024 से संबंधित। अगर आप भी इस यात्रा को इस साल करना चाहते हैं या कोई आपका मित्र दोस्त करना चाहता है, कोई रिश्तेदार करना चाहता है, तो ये वीडियो सबके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि भगवान शिव का जो कैलाश दर्शन है उसका सौभाग्य मनुष्य को जो है
उसकी कृपा से मिलता है। तो दोस्तों, इस यात्रा को पैदल करने में आपको कम से कम भी 5 से 6 दिन का समय रहता है। 4 दिन आप कम से कम जाने का इसमें रखिएगा और कम से कम 2 से 3 दिन इस यात्रा में आपको आने का लगने वाला है। तो 6-7 दिन इस यात्रा के लिए मिनिमम आप रख के चलिएगा। अगर मौसम ख़राब रहता है तो समय और भी आपका बढ़ सकता है, लेकिन 7 दिन तो आपको इस यात्रा में लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि बहुत ही टफ यात्रा है दोस्तों। ये आप वीडियो में देख सकते हैं, बर्फ़ से लदे हुए ग्लेशियर हैं। हाई एल्टीट्यूड हिमालय आपको यहाँ देखने को मिलता है दोस्तों। हाई हिमालय के अंदर आप ट्रैक करके पहुँचते हैं बाबा के दर्शनों के लिए। पूरी 90 डिग्री स्ट्रेट बर्फ़ से आपको चढ़ के जाना होता है दोस्तों। और बर्फ़ यूं ही नहीं 1 से 2 किलोमीटर ही नहीं जाना रहता, 8 से 10 किलोमीटर आपको पूरे बर्फ़ के पैच पार करके जो है बाबा श्रीखंड दर्शनों तक पहुंचना होता है दोस्तों। और पैदल ट्रैक के जो बेस पॉइंट हैं दोस्तों, जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, फिर उसके आगे बराटी नाला, सिंघाड़ और आप दाचड़ू, काली टॉप होते हुए भीमद्वारी पहुंचेंगे। और भीमद्वारी से जो लास्ट पड़ाव है दोस्तों, वो आपका रहता है पार्वती बाग और नैन सरोवर के पास दोस्तों। तो पार्वती बाग में लास्ट बेस कैंप रहता है, टेंट रहते हैं। उसके आगे आपको कुछ व्यवस्था नहीं मिलती। पार्वती बाग से आगे आपको जो है जाना रहेगा दर्शन के लिए और सेम डे दर्शन करके वापस आना रहता है दोस्तों। 6 से 7 किलोमीटर की यात्रा रहती है आपको सेम डे, जो कि बर्फ़ के ग्लेशियर से जाके दर्शन करके वापस आना रहेगा। और फिर वापस आप जो है पार्वती बाग या भीमद्वारी में स्टे कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से आपकी ये यात्रा रहेगी। और फिर रिटर्न के टाइम दोस्तों आप भीमद्वारी से नीचे आ सकते हैं। आप एक दिन बीच में सिंघाड़ रुक सकते हैं, या बीच में आप इसमें धाचड़ू या जो भी आपको लगे, आप बीच में 2 पड़ाव में रुककर आप इस यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं दोस्तों। और जहाँ से फिर आप इस यात्रा में अगर आए हैं तो जाँव के ही अंदर शैलेश्वरी देवी का भी टेम्पल है दोस्तों। जी हाँ, माँ पार्वती का भी टेम्पल जाँव गाँव के अंदर ही है। जाँव गाँव में आप शैलेश्वरी देवी के टेम्पल के भी दर्शन कीजिए दोस्तों। और यहाँ से सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर पे बागासरान आता है दोस्तों। बागासरान बहुत ही अच्छा बुग्याल है, जिसको आप देखेंगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। बहुत ही सुंदर बुग्याल, चारों तरफ हरे घास के मैदान और उनके बीच से क्रिस्टल क्लियर वाटर की छोटी छोटी नदियाँ जो बहती हैं, तो उसको देख के जो है मन मोह लेती है। ऐसा दृश्य है वहाँ का। तो आप वहाँ भी बागासरान भी विजिट कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही सुंदर घाटी है। इस घाटी में आके आप दर्शन बाबा श्रीखंड के कैलाश के करते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं खर्चा कितना आता है दोस्तों। तो इस यात्रा में आपको चंडीगढ़ पहुंचना रहता है। चंडीगढ़ आप ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं। देश के किसी भी हिस्से से जो है आप दिल्ली आइए, दिल्ली से आप चंडीगढ़ के लिए ट्रेन ले सकते हैं, या आप दिल्ली से बस भी ले सकते हैं। बस से भी आप डायरेक्ट सर्विसेज हैं जो आपको चंडीगढ़ उतार देती हैं दोस्तों। और चंडीगढ़ से आपको डायरेक्ट रामपुर की भी बसें मिल जाएंगी, और रामपुर नहीं तो आप शिमला होके भी शिमला से रामपुर की बसें ले सकते हैं दोस्तों। किराए की बात करें तो इस साल का मैं आपको कंफर्म किराया नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पिछले साल का मैं आपको आइडिया दे देता हूं। चंडीगढ़ से जो शिमला का किराया दोस्तों, वो लगभग आपका 250 से लेकर 400 रुपये तक के बीच में रहता है। फिर शिमला से रामपुर का किराया भी दोस्तों आपका 400 से 600 रुपये के बीच में रहता है दोस्तों। और फिर रामपुर से जाँव जाने का जो आपका फेयर है वो भी दोस्तों आपको 300 से 400 रुपये एक साइड का लग जाता है। तो ये बस का किराया है। बस से इतने किराए में आप जाँव तक पहुँच सकते हैं और अपनी यात्रा कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस यात्रा को करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपके पास परमिट होना चाहिए। आपका हेल्थ जो इश्यूज़ हैं वो आपके नहीं होने चाहिए। चलने में आप फिट होने चाहिए। सांस लेने में किसी तरह की कठिनाई आपको नहीं होनी चाहिए, तो ही आप इस यात्रा को कर पाएंगे। अन्यथा दोस्तों, बहुत ही कठिन यात्रा है। इस यात्रा को करने की ना सोचिए। ये कोई रील बनाने वाली डेस्टिनेशन नहीं है कि जहाँ जाके फ़ोटो क्लिक करके आएंगे। ये महादेव का पथ है। इस पे महादेव के बुलावे से और महादेव की इच्छा से भक्त लोग पहुँचते हैं। तो बहुत ही श्रद्धा भाव रख के इस यात्रा को संपूर्ण किया जा सकता है दोस्तों। मौज मस्तियों से अगर इस यात्रा को संपूर्ण करने की सोचते हैं तो भी दोस्तों, यहाँ अनेकों ऐसे हादसे होते हैं कि बर्फ़ से यहाँ लाशें उतारने वाले भी नहीं मिलते, और यहीं बर्फ़ से जो है लापता हो जाते हैं इंसान की बॉडियाँ। ऐसी यात्रा है ये कैलाश की दोस्तों। तो श्रीखंड कैलाश अगर आप भी इस साल आना चाहते हैं, बाबा का बुलावा है अगर, तो आप भी आ सकते हैं। या पैकेज चाहिए, पैकेज से आप यात्रा करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। हम आपके लिए सारी अरेंजमेंट करा देंगे दोस्तों। फिर मिलूंगा ऐसी किसी नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। मैं नवीन कुमार। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव, जय श्रीखंड बाबा केदार।